Analytical reasoning lecture number 9. Here the question is, in a flower shop, 6 cars K, L, M, S, T and U must each be scheduled for wedding decoration. The cars are to be decorated at one at a time in 6 consecutive time slots on the same day according to the following conditions. अब 6 कार्स हैं, उनको ये स्पेसिफिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है वो शेड्यूल करना होगा कि किस तरह से किस टाइम स्लॉट्स में कौन सी कार जो है वो पहले जाएगी. कंडीशन नंबर 1 इज M कैन नॉट बी डेकोरेटेड इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर S. यानी M जो है वो आफ्टर एंड बिफोर S नहीं की जा सकती. L मस्ट बी डेकोरेटेड इमीडिएटली बिफोर U. L और U जो है वो इस तरह से लिंक होंगे कि L जो है बिफोर होगा U के. एंड K मस्ट बी डेकोरेटेड फोर्थ, और K जो है वो फोर्थ नंबर पे होगा. तो हमने इसके अकॉर्डिंग जो है फर्दर देखना है कि किस तरह से कौन सी कार पहले जाएगी और कौन सी बाद में जाएगी. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, which of the following is an acceptable decoration schedule for the cars in order from the first to last. इसमें आपको जो है वो 5 ऑप्शन गिवन है और आपको देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा. तो सबसे पहले वी विल सी द कंडीशंस कि कौन सी कंडीशंस जो है वो उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा ऑप्शन जो है उसको नेग्लेक्ट कर देना. तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ये है, कंडीशन 1 इज M कैन नॉट बी डेकोरेटेड इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर S. तो कोई भी ऐसा ऑप्शन जिसमें M S आपस में आए हैं उसको हमने निगलेक्ट कर देना. तो अगर आप देखें तो B ऑप्शन और जो ऑप्शन E है इसमें M और S आपस में आ रहे हैं, इसमें मैं इन दोनों एक्शन जो ऑप्शन है जो इसको साइड पे कर देती हूँ. After the second condition is L must be decorated immediately before U. It means L और U जो है वो इस तरह से आने चाहिए कि L के बाद U आना चाहिए. तो अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये चीज़ नहीं आ रही तो उस केस में मैं उस ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर देती हूँ. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, इसमें L और U जो है वो आपस में नहीं आ रहे, तो इस केस में ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा. यू नेग्लेक्ट दिस ऑप्शन ऑल्सो. उसके बाद 3 कंडीशन आपके पास है, के मस्ट बी डेकोरेटेड फोर्थ, यानी के को फोर्थ पे आना चाहिए. अगर देखें तो ये भी फोर्थ पे है, कि यहाँ भी फोर्थ पे है, इसमें भी फोर्थ पे है, इसमें भी फोर्थ पे है. तो उस केस में ये ऑप्शन जो है इसमें फोर्थ पे नहीं है, तो इसमें आपने इसको भी निगलेक्ट कर देना है. ओके, नाउ व्हाट यू हैव लेफ्ट हियर ओनली ऑप्शन नंबर सी. तो आपके पास जो ऑप्शन सी होगा दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, एज इन दिस ऑप्शन यू कैन सी दैट के जो है 4 नंबर पे है, एल यू के बाद आ रहा है, एस और एम जो है वो आपस में भी नहीं आ रहे, तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा. Question number 2 is, if U is decorated at some time before M is decorated, L can be decorated where? अब यहाँ पे आपको ये पता है कि कंडीशन नंबर जो सेकंड है उसके अकॉर्डिंग L मस्ट बी डेकोरेटेड इमीडिएटली बिफोर U. ठीक है, L U जो है वो इस तरह से डेकोरेट होने हैं, और यहाँ पे ये पता है कि U जो है वो M से पहले हो. ठीक है, तो इट्स मीन आपके पास L U और M इस तरह से ऑर्डर में आने चाहिए. देन L कैन बी डेकोरेटेड वेयर, L को कहाँ पे डेकोरेट होना चाहिए. तो सबसे पहले तो आपको पता है कि फोर्थ के अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नंबर 3 के को 4 पे होना है, ये तो पॉइंट फिक्स है. ठीक है, तो जो L U और M है उन्हें एक लाइन में आना है, तो 5 और 6 पे तो हम इसको प्लेस नहीं कर सकते. ठीक है, तो द ओनली प्लेस इज बिफोर के. ठीक है, बिफोर के आपको प्लेस करना है M को, फिर से पीछे U होगा और देन L होगा. तो यहाँ पे ऑप्शन है इमीडिएटली आफ्टर T. अब ऐसा है कि आपके पास L U M और K जो है उसको आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया. जो इमीडिएटली आफ्टर T है, अपना पास T और S रह गए. आप 5 पे T को रखें या 6 पे T को रखें, आपकी अपनी मर्जी. ठीक है, तो L जो है उसको हम किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, L को इमीडिएटली आफ्टर T के बाद हम रख सकते हैं. यही अगर हम यहाँ पे T को प्लेस करें तो उसके बाद L आ रहा है. सेकेंड ऑप्शन है इमीडिएटली बिफोर T. क्या हम T से पहले इसको रख सकते हैं?
तो टी से पहले इसको नहीं रखा जा सकता। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे टी प्लेस करती हूँ या 5 पे, 2 प्लेसेस आपके पास इस वक्त के, तो जो एल, यू और एम है ये तीनों एक ऑर्डर में आने चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एम से पहले यू होना चाहिए और कंडीशन में गिवन है कि यू से पहले लाजमी एल आना चाहिए। तो ये ऑप्शन बी भी आपके पास करेक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद यानी ऑप्शन बी आपके पास क्या है, रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखते हैं, सॉरी सी देखते हैं। एट सम टाइम आफ्टर एम, क्या एम के बाद हम एल को रख सकते हैं? तो एम से पहले नहीं, यू ने आना है, ठीक है, और यू से पहले लाजमी एल ने आना है, तो ये ऑप्शन भी आपके पास इनकरेक्ट है, ये नहीं आ सकता। उसके बाद है एट सम टाइम आफ्टर के, किसी पॉइंट में के बाद हम इसको प्लेस कर सकते हैं एल को। तो एल को अगर हम इस पॉइंट पे प्लेस करें तो यहाँ पे यू आना चाहिए, यू के बाद एम आना चाहिए, जिसकी जगह नहीं है। तो ये ऑप्शन भी आपके पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो ओनली ऑप्शन दैट इज करेक्ट इज ऑप्शन नंबर ए, दिस वन, ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। Here is question number 3. If both M and T are decorated at some time after K is decorated, S must be decorated first, second, third, first or L is third, second or S third. ओके, तो आपके पास यहाँ पे 6 मैंने लिख दिया है कि इसमें 6 कार्स किस तरह से डेकोरेट होंगी। जो M and T हैं दैट आर डेकोरेटेड समटाइम आफ्टर K, ठीक है, K के बाद T या M ने आना है। मैं M को यहाँ भी प्लेस कर सकती हूँ, T को उधर भी प्लेस कर सकती हूँ, T को यहाँ और M को मैंने ऐसे प्लेस किया बिकॉज ऑफ कंडीशन नंबर 1, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर M इस प्लेस पे आता है, यहाँ पे समटाइम्स की बात हो रही है तो M यहाँ पे आ सकता है, T यहाँ पे भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो मैंने लास्ट पे रखा है। अब M और S का रिलेशन ये है कि M के फ़ौरन बाद यहाँ पे S नहीं आ सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है दैट इज इनकरेक्ट, कि एस के फ़ौरन बाद जो है वो आप एम को, सॉरी एम के फ़ौरन बाद आप एस को तो नहीं लेके आ सकते, तो इट्स मीन आपके पास फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता। अब आपको कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग एल और यू जो है वो एक दूसरे के साथ आने चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एल फर्स्ट पे आ जाए और यू सेकंड पे आ जाए, तो उस केस में थर्ड पे चांस है कि एस आए, फिर कंडीशन नंबर फर्स्ट भी उसमें वैलिड रहती है। तो इट्स मीन आपके पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। 2 पे आप एस को इसलिए नहीं लेके आ सकते क्योंकि अगर आप 2 यहाँ पे एस को लेके आ जाएंगे तो उस केस में एल और यू उन्होंने तो इमीडिएटली एक दूसरे के बाद आना है, तो वो कंडीशन आप यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई ये ऑप्शन भी आपके पास इनकरेक्ट है। यू कुड नॉट राइट हियर एट द प्लेस ऑफ 2, आप जो है वो एस को 2 के प्लेस पे नहीं रख सकते। सो यहाँ पे उसके बाद डी ऑप्शन है फर्स्ट और एल इज, इट्स मीन आप फर्स्ट पे रख सकते हैं उसको या फिर थर्ड पे। तो फर्स्ट पे मैंने बताया कि एन के बाद एस नहीं आ सकता, कंडीशन 1 कह रहा है, और थर्ड पे अगर आप रखते हैं तो उस केस में ये फर्स्ट वाला नहीं हो सकता, तो इसलिए आपके पास ऑप्शन बी भी क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद सेकंड और थर्ड है। सेकंड पे आप इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि एल और यू को भी इकट्ठा आना है, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 2, 3 पे एल रखें या फिर फर्स्ट सेकंड पे, तो ये ऑप्शन भी आपके पास इनकरेक्ट हो गया। सो यू ओनली लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर सी दैट इज थर्ड। आप थर्ड पे किसको प्लेस करेंगे, एस को प्लेस करेंगे, और यहाँ पे एल को प्लेस करेंगे और 2 पे यू को प्लेस